इसके अंदर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपसे। जो कल हम पढ़ रहे थे, हम इस विषय में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, कैसे एक दूसरे की प्रक्रिया को या क्रिया को प्रभावित करते हैं, कैसे उनके अंदर व्यवधान आता है। क्योंकि दो दोष बताए थे, एक तो भागों का कंफ्यूजन, अस्त व्यस्तता, कि हायर पार्ट में लोअर पार्ट का इंटरवेंशन, हस्तक्षेप करता है, और दूसरा है रोंग आइडेंटिफिकेशन। तो हम पहले वाले को ट्रेस कर रहे हैं अभी। स्क्रीन मिल रही है ना? ये हाँ। प्रथम ध्यान ये अपनी मैनिफेस्टो के अंदर से है। नाड़ीय भावात्मक, पहला व्यवधान जो आता है वो नर्वस इमोशनल, को हम नाड़ी तंत्र के शोधन के द्वारा हटाने की सोच सकते हैं। मतलब पहला, ये जो हम पहले पढ़ के गए हैं वो वाला पहला व्यवधान नाड़ी शोधन के द्वारा, मतलब आपके अगर नर्व्स के अंदर ही दिक्कत है, भाई एक समस्या क्या है, आंखों के ऊपर इंप्रेशन बन रहा है, ब्रेन तक प्रॉपर पहुंच नहीं रहा, तो ये व्यवधान है नाड़ी भावात्मक। क्या तो नाड़ियों के अंदर ही है, और क्या भावात्मक, कहीं बीच के अंदर इमोशंस के अंदर आप में लव है, हेट्रेड है। दूसरा व्यवधान स्वयं भावावेगों का होता है, जो जब वह छवि आती है, कोई भी इंप्रेशन आपके पास आया तो उसे तोड़ मरोड़ देते हैं या अशुद्ध प्रकार के होते हैं। प्रेम भाव ऐसा कर सकता है, घृणा ऐसा कर सकती है, अपनी शक्ति और तीव्रता के अनुसार कोई भी भावावेग या कामना आती हुई छवि को विरूपित कर सकती है। जैसे आप जाते हैं, आपकी दृष्टि से आप तुरंत ये देख सकते हैं कि वो डिसइंटरेस्टेड तरीके से नहीं देख रही होती। आप मार्केट के अंदर जाते हैं, कितनी कितनी तरीके से आप बच्चे को लेके जाएंगे, आप अपने परिवार का 6 जनों का भी ग्रुप जा रहा है, वो देखो वो ही दुकानें हैं, किसको कैसे कैसे नजर आएंगी, और उसको, ये तो खाली बाहर की बात है, उसका क्या क्या बनाएगा एक्चुअल के अंदर, वो देखो आप कितनी भिन्न भिन्न तरीके से। राम जी कितनी भिन्न तरीके से सारों को दिख रहे थे वहां स्वयंवर के अंदर। इस अड़चन को भावावेगों के अनुशासन, नैतिक आदतों के शोधन के द्वारा दूर किया जा सकता है। नैतिक अनुशासन या नैतिक आपके ये, इसके ऊपर रिस्ट्रेंट, आंखें हैं, कान है, आंख तुरंत कहाँ और क्या ढूंढती है, उसके अंदर कंफर्ट देखती है, मेरे को इससे क्या लाभ हो सकता है, मेरी इसके अंदर कितनी बड़ाई वाहवाही वगैरह हो सकती है। तो आप प्योरली फिजिकल चीजें, उनको भी इसी दृष्टिकोण से, मेरा लाभ, इससे मेरे को क्या लाभ हो सकता है, मैं इसका क्या फायदा उठा सकता हूं, या उसके संबंध में, जैसे माँ ने कहा बारिश हो रही है, अब उसको लेके हर जने के कितनी कितनी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ तो यहां तक उसका फोबिया है कई लोगों के। उन्होंने कहा कि पहले बारिश होती थी तो वहां फ्रांस के अंदर गलियों के अंदर बड़ी ऐसे कीचड़ सा हो जाना, ऐसा हो जाना, अभी वो तो हम यहाँ फेस करते ही है वो सारी चीजें। तो कई इतने गहरे रूप से उनको अंदर तक इसका ये हो गया था, अरे मैं तो इससे बीमार हो जाऊंगा, मैं इससे ये हो जाऊंगा। तो वो एक भौतिक क्रिया या एक कोई घटना हो रही है, उसको कितने कितने लोग अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। जो खेती वाला व्यक्ति है उसको तो लगेगा, हाँ ये तो इसके अंदर तो माँ ने बड़ी कृपा कर दी। वही बारिश उस समय हो रही है जिस समय नहीं होनी चाहिए या उसके लाभ की नहीं है, उस समय उसके घड़ों पानी गिर जाएगा कि ये क्या हुआ। घटना वही है, इसके साथ कौन सी चीज साथ के अंदर कोई चीज मिलती है। अगर आपके इंद्रियां सही काम कर रही हैं, इंद्रियों ने तो रिपोर्ट ये दे दी कि बारिश हो रही है, पर उसके साथ ये वाली चीजें अब एंटर कर रही हैं। पहले तो इंद्रियों की क्रिया के अंदर ही फर्क पड़ जाता है। सपोज जैसे रस्सी के अंदर आप सांप नजर आ गया या सांप के अंदर रस्सी नजर आ गई, अचानक आप चमक जाते हैं कोई ऐसी चीज देख के, कई देर
आपको यही नहीं पता लगता ये है क्या। जब आप सेंसेस में फिर से आते हैं, आप कहीं ओपन में सो रहे हैं, पूरे आपके सेंसेस नहीं है उस समय, कौन सी चीज, एक पेड़ भी है वो राक्षस का रूप ले लेगा। कई बार व्यक्ति दिशा भ्रम हो जाता है, उसको उसको कई देर ये नहीं समझ में आता उठने पे बीच में रात को कि मैं हूं कौन सी दिशा के अंदर, या मैं हूं कहाँ। ये कई चीजें भी हो सकती हैं। तो ये तो नाड़ी शोधन की बात है, इसके अंदर कोई भावावेग एंटर नहीं किया। पर बारिश हो रही है, उसके अंदर भावावेग आपके अलग अलग तरीके के एंटर कर सकते हैं। या बाहरी चीज है, आपने दृष्टिपात किया, किसी के प्रति आपकी भावना है, उसके अंदर एंटर करती वो चीज की कितना, देखिए, महत्व बन जाएगा। वही इवेंट आया कि 150वीं वर्षगांठ श्री अरविंद की मना रहे हैं, हमारे लिए कितनी भावना की चीज है, सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य सी चीज है। श्री अरविंद की समाधि है वहां, किसी को जिसको इससे मतलब नहीं है उसके लिए तो वो वहां से गुजर भी जाएगा तो भी वहां जाके प्रणाम करने का, हम यहाँ से चला के वहां जाएंगे, हमको, हमारे लिए बड़ी स्पेशल विशेष जगह है वो। तो जब भावावेग का एंटर, और ये हर तरीके के हैं, तो ये भावावेग तो हर तरीके के हैं। तो ये जब वो एक घटना की ये हो रहा है, इसके अंदर बारिश हो रही है, या कोई भी आपके नेचुरल कोई घटना हो सकती है, कोई बाहरी कोई दुर्घटना जिसको हम कहते हैं वो हो सकती है, उसके साथ हमारे रिएक्शन, हम जिसको कंफर्ट है, लाभ है, या ये सारे कंसिडरेशंस हैं, उनके आधार पे रिएक्ट करते हैं। यह नैतिक शिक्षण का अंग है। ये सारा जो अभी इसमें चर्चा चल रही है, ये शिक्षा के फ्रेमवर्क में चल रही है, क्योंकि हम मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं ना। ये नैतिक आदतों के शोधन के द्वारा दूर किया जा सकता है। यह नैतिक शिक्षण का अंग है, और इसकी चर्चा अभी हम बाद के लिए छोड़ सकते हैं। दूसरी समस्या है चित्त के अंदर निर्मित या उसमें अंतर्निहित पूर्व संस्कारों या वृत्तियों के हस्तक्षेप की। ये भारी बात है। इसके अंदर सबकॉन्शियसली आपके अंदर फॉर्म हो रही है कई चीजें, उनसे निपटना, क्योंकि वो हमको कॉन्शियसली महसूस नहीं होती। जैसे रेशियल इंप्रेशन है आपके सबकॉन्शियस के अंदर, चित्त के दो भाग, जैसे पहले हमने बात करी कि एक तो आपका स्टोर हाउस, वो बिल्कुल परिशुद्धता से, उसका काम उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल सही करता है, उसका स्टोर हाउस है। आपने सचेतन रूप से वो चीज देखी हो या न देखी हो, आप उस भाषा को जानते हो या नहीं जानते हो, भाई सबकॉन्शियस, जैसे मैंने उदाहरण दिया, श्री अरविंद का दिया हुआ उदाहरण है कि सर्जन आपके ऊपर सर्जरी करता है, एनेस्थीसिया के कारण ब्रेन के अंदर वो उसने व्यवधान कर दिया, और वो रिपोर्टिंग ब्रेन तक तो नहीं गई कि दर्द हो रहा है, सचेतन रूप से आपको दर्द महसूस नहीं हुआ, पर आपकी बॉडीली कॉन्शियसनेस है, उसको उसका पूरा एहसास है। कैसे पता? जैसे ही आपको हिप्नोटिज्म में लेके जाते हैं, आप तुरंत ही वो सारी चीजें महसूस करना, आप कहाँ गए थे, कौन कौन सी चीजें थी, कौन सी है ऐसी जो भय आपके अंदर चला गया, कौन सी है जो आपने कोई चीज देखी, सड़क पे जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जिससे आपके इमोशन बहुत गहराई से आहत हुए हैं, कोई एक्सीडेंट ऐसा इस तरीके का देख लिया, कोई चीज ऐसी देखी भी। भगवान बुद्ध ने उन क्या देखा? अरे मृत्यु भी हो रही है, ये चीजें भी हो रही है। अब देखने तो सारों ने ही देखी है, हम रोज ही देखते, पर उसका उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला और उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया करी, उसी ने सारी चीज को चेंज कर दिया। वो प्रतिक्रिया कहां से आती है, वो एक विशेष बात है। ये इंप्रेशंस तो चित्त के अंदर निर्मित या उसमें अंतर्निहित पूर्व संस्कारों या वृत्तियों के हस्तक्षेप में, ये समस्या सबसे बड़ी है। इसलिए इसको कह रहे हैं चित्त वृत्ति अगर हो जाती है तो ये योग है। पतंजलि के हिसाब से चित्त वृत्ति निरोध जो है वो योग है, क्योंकि सारी चीजें सबकॉन्शियस से आती हैं। स्टोर हाउस में आप कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर, इसके अंदर कैसे कैसे कोई कोई चीज आ सकती है। पहले तो मन पता नहीं कहाँ कहाँ डोलता रहेगा। दूसरे, इसके अंदर शरीर की जो वृत्तियां हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को भूख लग रही है,
आपके जो लोअर प्राण है उसकी वृत्तियां आनी शुरू हो जाएगी। उससे पहले आपके जो संस्कार हैं, जो आपके हेरिडिटी से आपके पास आ रहे हैं, आपके पिताजी से आ रहे हैं, आपके दादाजी से आ रहे हैं, आपके पूरे इससे आ रहे हैं, नेशनलिटी के हैं, वो आ रहे हैं, जिस वर्ण को आप बिलोंग कर रहे हैं वो आ रहे हैं, जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी को कर रहे हैं, ग्रुप को कर रहे हैं, छोटा बड़ा जितना भी, जिस लोकेलिटी को, जिस एरिया को आप बिलोंग करते हैं, जिस प्रोफेशन को आप बिलोंग करते हैं, कोई भी ऐसी यूनिट है, कोई और चीज को आप बिलोंग करते हैं, तो वो सारों की चीजें धीरे धीरे आपके अंदर आती हैं। इनको हमको काउंटर एक्ट करना पड़ता है। भाई माँ तो इन सारों को यूज करके अपना एंड रिजल्ट उसका ये है कि जैसा वो चाहती है उसका संकल्प प्रभावी करती है, पर प्रक्रिया क्या है इसकी, ये हमको समझने की आवश्यकता है। तो हम जान भी नहीं पाते, उससे पहले ये चीज हस्तक्षेप कर बैठती है। कैसे भय हस्तक्षेप कर बैठता है, जबकि कोई कारण नहीं है मेरे पास भय का, फिर भी थोड़ी सी, अब कई लोगों के अंदर है, जुकाम लगी नहीं उससे पहले उनके अंदर ये है, पता नहीं है जुकाम किस तरीके की हो सकता है, ये बड़ी गंभीर तरीके की हो। तो माँ कह रही है कि सामान्य सी बीमारी को उनके अंदर का भय है, एजिटेशन है, एंजाइटी है, वो उसको गंभीर बना देती है। किसी के अंदर एक्चुअल में मेडिकल तरीके से गंभीर है, वो उसको इतना लाइटली लेके और उसको बिल्कुल हैंडल कर लेता है, ये भी एक चीज है। अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, अब इसमें इंद्रियां क्या करेंगी? अगर हम इंद्रियों की बात करें, चित्त शुद्धि की बात करें, इसके अंदर जो ऊपर वाली जो बात चल रही, नाड़ी शुद्धि की, सॉरी, और इसके अंदर भी अब कैसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा डीपली रूटेड है कई चीजें। चीजों को देखने का हमारा एक अभ्यस्त नजरिया होता है, और हमारी प्रकृति की रूढ़ परिवर्तन विरोधी जड़ता प्रत्येक नवीन अनुभव को उन्हीं अनुभवों का आकार और रूप देने की ओर हमें प्रवृत्त करती है जिनके की हम अभ्यस्त हैं। अब ये एक बहुत गंभीर और ऐसी आदत है, अब इसको कैसे, इससे कैसे छूट पाएंगे? हमारा एक अभ्यस्त तरीका है, एक नजरिया है हमारा देखने का, वो हमारा फॉर्म हो जाता है, लगभग बचपन के अंदर फॉर्म हो जाता है। धीरे धीरे फिर बाद में जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जिस परिवार से हम आ रहे हैं, जिस तरीके का हमारा बैकग्राउंड रहा है, अब किसी को अभाव में रहना पड़ा हो, अभाव का उसका बैकग्राउंड है आजीवन ही, उसके पास खूब धन हो जाएगा, सारी चीज हो जाएगी, उसका एक नजरिया वैसा का वैसा। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि इतना महत्व है राष्ट्रीय शिक्षा के अंदर, हम पढ़ के गए, कला का, साहित्य का, इन चीजों का इतना जबरदस्त महत्व है कि अगर पूरे राष्ट्र के अंदर इस चीज को सराउंड किया जाए, तो वातावरण में, उस वातावरण के अंदर जो भी अभ्यस्त होंगे इसके, उनका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिस स्तर पे हम गिर चुके हैं आज हर चीज में, और हमारा नजरिया इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गया, माँ ने उसी समय कह दिया था कि यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद, मतलब सारी चीजों का नजरिया, आध्यात्मिकता, इसलिए भाई इससे क्या लाभ, मतलब आध्यात्मिकता तक को भी, वो सारी चीजें तो हैं ही हैं, पर ये भी प्योरली यूटिलिटेरियन है जी, हम इस पंथ के साथ जुड़े हुए हैं, इसमें ये चीजें होती हैं, इसमें हमको ये चीजें, हाँ अब मेरे को इससे ये लाभ हो गया, वहां जाने से अब मेरे को ये बिल्कुल सिक्योर हो गया, मेरे गुरुजी इस तरीके के हैं। इनफैक्ट अगर आप गंभीर तरीके से पदार्पण कर लेते हैं साधना के अंदर, तो भी वास्तव में गुरु की एक आपकी डीप नेसेसिटी है कि एटलीस्ट मैं सिक्योर हाथों में हूं। तो आप ये पाएंगे, ये तो मां श्री अरविंद कह रहे हैं कि फियर रहता है, मेरे को कहीं ये छोड़ नहीं दें, मेरा पता नहीं क्या हो, ये तो कैलकुलेशन हमेशा ही रहता है, क्योंकि जिस तरीके की हमारी बाहरी प्रकृति है, तो साधक को इससे बड़ा जूझना पड़ता है। पहले तो वो कॉन्शियस ही नहीं होता कि ऐसी भी कोई चीज है। तो ये जो अभ्यस्त नजरिया है, ये वास्तव में चित्त का फॉर्मेशन है, वो इतनी इतनी चीजें आपको फॉर्म करके, और अभी हमको महसूस नहीं होती। भाई अभी तो हमको इनमें से कोई सा व्यवधान नजर नहीं आता, क्योंकि अभी हम अदरवाइज कुछ सोच ही नहीं रहे, न इनकी क्रिया के बारे में हमने कभी इस तरीके से देखा कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है। और हमारी प्रकृति की रूढ़, कन्वेंशनल, परिवर्तन विरोधी जड़ता,
शरीर है उसको एक छोटी सी अलग आदत आप डालने की कोशिश करेंगे, वो बड़ा उसका विरोध करता है। आप एक दिन उसको भोजन का कोई जो तरीका है उसमें थोड़ा सा आप कहेंगे थोड़ा मैं परिवर्तन कर लूं, या आपका सोचने समझने का कि व्यापार तो ऐसे ही होगा, जीवन तो ऐसे ही चलेगा, ये तो करना ही पड़ेगा भाई, चिकित्सा पद्धति में ये चीज तो करनी ही पड़ेगी। और उसमें आप थोड़ा सा भी फेरबदल, आपके कोई रूटीन है उसके अंदर कह रहे हैं आधी घंटे आप इधर, उसमें इतना आपके रिजेंटमेंट होता है प्रकृति के अंदर। तो परिवर्तन विरोधी जड़ता, हमारे अंदर जो जड़ता है ना, ये तामसिकता है। प्रत्येक नवीन अनुभव को, अगर अनुभव होता भी है, उन्हीं अनुभवों का आकार और रूप देने की ओर हमें प्रवृत्त करती है जिनके कि हम अभ्यस्त हैं। तो इसीलिए हम ये पढ़ भी रहे हैं, तो इसमें कितनी सारी ऐसी चीजें हैं वो हमको महसूस होती होंगी, पर वापस उसी ढर्रे के ऊपर उसका लॉजिकल कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष क्या है, या उसका वास्तव में परिणाम क्या है, उससे हमको क्या करना चाहिए, वो हम नहीं ले पाते। और हम उसी के अभ्यस्त हैं। केवल विकसित मन बुद्धि संपन्न व्यक्ति ही हैं जो नवीन अनुभव की नवीनता के विरुद्ध किसी सचेतन अचेतन पक्षपात या पूर्वाग्रह के बिना, अचेतन पक्षपात और पूर्वाग्रह है। अरे आपकी लड़की की शादी नहीं हुई, 50 साल की हो गई, हम साधना कर रहे हैं तो भी ये होता है, अरे समय से हो जाती शादी तो ठीक रहता। अब मतलब ये चीजें कैरी कर रहे हो आप, ओहो इसकी नौकरी नहीं लगी, बताओ नौकरी लगती तो ठीक रहता। मैं खुद आश्रमाइट हूं, उसके अंदर ये विचार हो सकता है मैं कैरी कर रहा हो। आश्रम में पढ़ाई करी, वहां पौंडीचेरी आश्रम में किसी ने पढ़ाई करी, अरे वाह इसकी वहां फ्रांस में नौकरी लग गई, वाह इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी लगी, अरे वाह और अच्छी, ये तो बढ़िया बात है। देखो कितना काबिल बना देते हैं आश्रम वाले, अपनी आश्रम की पढ़ाई कितना काबिल बना देती है। देखो ये हमारा जो भी ये कैलकुलेशन है, हम देख सकते हैं इस तरीके के कैलकुलेशन से हम बिल्कुल भरे पड़े हैं। और अपने डिसेंट मोमेंट में हम ये सोचते हैं क्या ये वास्तव में है। पहली बात तो हम वहां तक पहुंचते ही नहीं कि वास्तव में हमारा सच्चा दृष्टिकोण है तो क्या वाहवाही की बात है या वो दया की बात है कि ये क्या हुआ। अगर हमारी संस्था किस चीज के लिए है, आत्म साक्षात्कार के लिए है कि साइकिक को जो है फ्रंट में लाके वो जीवन के ऊपर राज करे, उसकी बजाय ये क्या वाहवाही है कि जो काम दूसरे नहीं कर पा रहे इसमें और पारंगतता से कर लिया, और वो कौन से काम। तो क्या ये हमारे लिए बड़ी वाहवाही की बात है, ये हमारी सफलता का मानक है? ये तो नहीं होना चाहिए। भाई शिक्षा के बारे में हमने पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली, फिर भी हम किस चीज से प्रभावित हैं। और यही कारण है कि जीवन में, सामान्य जीवन तो छोड़िए, इस जीवन में पदार्पण करने के बाद भी हमारे जो वैल्यू सिस्टम है वो अभी भी मूलभूत रूप से बदलता नहीं। हाँ, एक सामान्य व्यक्ति से जो जिसने पदार्पण कर लिया उसका मूलभूत बहुत बड़ा डिफरेंस उसमें आ जाता है। पर अभी भी बाहरी प्रकृति, क्योंकि ये कह रहे हैं ना, ये सारा फ्रेमवर्क बना होता है, ये सारी चीजें बनी होती है जो रूढ़ परिवर्तन विरोधी जड़ता, हर हिस्से के अंदर है जड़ता। और शरीर अपनी जड़ता प्राण में दे देता है, प्राण अपनी जड़ता मन के अंदर दे देता है, मन विचार करने से मना कर देता है। कोई भी चीज को उन्मुक्त तरीके से, चीजों को कोई भी चीज देखता है, देखते ही बुद्धि तुरंत क्या हाँ हाँ मैं समझ गई, माँ इसके विषय में ये कहती है, श्री अरविंद इसके विषय में ये कहते हैं, और ऐसा कह के वो ज्यादा सेफ कंफर्टेबल हो जाता है। अरे बारीकी से सोच इसको, इस बात को, जिसने माँ की वाणी श्री अरविंद की ये पढ़ी भी है किसी स्तर पे, पर एक्चुअल के अंदर जड़ता मन में इतनी होती है, वो क्या क्या करती है, हाँ 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 ये मैं समझ गया, श्री अरविंद ने ये कहा है, माँ ने ये कहा है, हो सकता है ऐसा। पर ऐसा करके कि भाई मैं मेरी चीजों में मेरे को छेड़ो मत। तो इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण वो क्या है, माँ और श्री अरविंद जो है वो पुरातन जगत के नहीं है, वो तो नवीन जगत के हैं। इसलिए हम पुरानी जितनी भी जो हमारी संस्कृति है,
हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उनकी हम बातें नहीं करेंगे शिक्षा के अंदर। शिक्षा के अंदर हम नवीन चीजें, हम कोई भी रूढ़िवादी नहीं है। तो हम बच्चे को फिर बाद में कार्ल मार्क्स भी पढ़ाएंगे, हम ये सारी चीजें भी पढ़ाएंगे। हम माँ श्री अरविंद की राइटिंग नहीं देंगे, रामायण नहीं पढ़ाएंगे, महाभारत नहीं पढ़ाएंगे, भारत का जो साहित्य है वो नहीं पढ़ाएंगे। ये मैं आपको एक्चुअल उदाहरण दे रहा हूं, और ऐसे स्थान के उदाहरण दे रहा हूं कि आप ये कहेंगे ये माँ ने जिसकी स्थापना करी वहां ये क्या बात हुई, और इसको किस नाम से। हम रूढ़िवादी नहीं है। इसलिए विवेकानंद जी ने और श्री अरविंद ने, दोनों ने, कि हमारे सामने दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, पश्चिम का आधुनिकवाद और हमारा जो पुरातन जो तरीका है वो रूढ़िवाद। तो इनमें से अगर चयन भी करना पड़े तो आज के पास तो कोई कोई आदर्श ही नहीं है, वही तो बिल्कुल खोखला है। तो विवेकानंद जी ने भी ये कहा कि एटलीस्ट कम से कम वो मनुष्य तो थे, जिनके पास अपने कोई संस्कृति थी, जिनके पास अपने कोई मानदंड थे। अभी वाला तो रीढ़ की हड्डी के बिना है, मेरुदंड विहीन है ये। यही बात एग्जैक्टली श्री अरविंद ने कही है, यही बात विवेकानंद जी ने कही। पर ये बात श्री अरविंद के स्थान के ऊपर हम नहीं समझ पा रहे। ये बहुत ज्यादा गंभीर चीज है। हम चाहे इसकी चर्चा कर लो, पर एक्चुअल एग्जीक्यूशन में तो हमारी प्रकृति जो है वो एकदम विरोध करती है। अब वो विरोध किस तरीके से करती है, इसके विषय में हमको कॉन्शियस होने की आवश्यकता है। तो हम ये एक मेन फ्रेमवर्क हमारा योगिक साधन में ये है कि क्यों संकल्प प्रभावी नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे जो भाग है उनकी क्रिया गडमड है। नीचे वाला ऊपर वाले में, शरीर थका हुआ है, वो मन के अंदर अपनी चीज दे देगा। आप चाहते भी हैं कंसंट्रेट करना रात को, अरे थोड़ा मेरे में शक्ति होती तो मैं थोड़ा और कुछ माँ का ये पढ़ पाता, ये कर पाता। शरीर ने उसको कह दिया भैया मैं थका हुआ हूं। मन ऑलरेडी अपने आप में तामसिक है। या फिर कैसे उसमें वाइटल इंटरवीन कर जाएगी। आपके पास कोई कारण नहीं है, आप पूरा दिन के अंदर अच्छे से सोए हुए हैं, अभी थके हुए हैं, रात को कोई मतलब थके हुए नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मोबाइल उठा के उसके ऊपर शुरू कर दिया, माँ की पुस्तक आपके बगल में पड़ी है, तो कह रहे यार रात अभी इस समय थोड़ी मेरा दिमाग लगता है। अरे तो मोबाइल में कैसे लगता है। या क्या करेंगे, प्राण हस्तक्षेप करेगा लोअर वाला, फोन उठा के तुरंत उससे बात करते हैं। क्यों, इसकी बजाय तू अगर ज्यादा ही थका हुआ है अपनी माला उठा के माँ का नाम क्यों नहीं जप सकता था। कौन मना कर रहा है इस चीज के लिए। या अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो तो भी सबकॉन्शियसली आपके दुश्चिंताएं, पता नहीं क्या होगा। कॉन्शियसली हम नहीं है इस बारे में, पर पता नहीं क्या होगा। ओहो इसका पता नहीं क्या हो जाए। सोच समझ के तो हम जुगाली करते रहे। माँ इसको बोलती है कि सोते समय हम विचारों की भी जुगाली न करें। तो अच्छा हो यदि हम हमारे अंदर ध्यान करने की आदत हो, माँ का जो विग्रह है उसके ऊपर ध्यान एकाग्र करें। रात को हमारे पास समय है तो उसकी पुस्तक का गहन उसमें जाएं भाई। विचारों को नहीं, भावनाओं को उद्दीप्त करके कि वो कहना क्या चाह रही हैं। हमारी जो अभीप्सा है उसको उसके साथ संयुक्त करके कि अरे ठीक है, दिन तो मेरा जिस तरीके का है वो जैसा भी गया, उसमें जो जो प्रयास किया, अभी इतना समय तो मैं बिल्कुल दत्त चित्त मैं माँ को दे सकता हूँ ना। ये जो चित्त की क्रियाएं हैं सबकॉन्शियस की, ये करने ही नहीं देंगी। और आप करके देख लो ये बात, हम सबके साथ ऐसा है। जिस भी व्यापार में, जिस भी पेशे में है, उसके अंदर किसी दिन किसी कारण से छुट्टी हो गई, किसी कारण से हमको अवकाश मिल गया, उस दिन हम अपना समय किस चीज के अंदर देते हैं देख लीजिए। जो ये कह रहे हैं हम माँ के निहित जीवन जीना चाह रहे हैं, वो उनके यहाँ आश्रम में जाके रहने में दिक्कत है, टिकट करवा के उनके पास, वो कह रहे हैं मेरे पास धन नहीं है, पैसा भी मेरे पास पूरा नहीं है, वो यात्राएं कर लेंगे, उसके लिए उनके पास समय निकल आएगा, होटल में जाके खाना खाने के लिए समय निकल आएगा। पर ये कहा जाए उसमें कभी माँ का जिस दिन हुक्म होएगा, माँ की जिस दिन मर्जी होएगी, उस दिन मैं आके करूंगा, मेरे अंदर ये, मेरे अंदर ये, मेरे अंदर वो। और ऐसा कह के वो ये कहता हाँ मैं बिल्कुल जानता हूं मेरी प्रकृति बड़ी मक्कार है, पर इससे आया क्या।
भाई साहब मैं जानता हूँ मैं बहुत ज्यादा कृपण हूँ, आपकी मृत्यु हो रही है, मैं कृपण हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी जेब से पैसा नहीं निकल रहा। अरे यार ये क्या बात हुई? तो माँ देखो फिर बाद में कहे माँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कहीं कहे मैं माँ के सामने बैठ के रोता हूँ, मैं ये करता हूँ। इससे माँ को क्या आया? तो तेरा क्या लाभ हुआ इसके अंदर? ये हम जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा गंभीर चीज है, और इसमें हमारा जीवन चला जाता है। और इसके अंदर ये संभावना चली जाती है कि हम फुलफिलमेंट में आते, परमानंद के अंदर आ सकते थे, माँ के साथ संपर्क में आ सकते थे, अपनी आत्मा के साथ साक्षात्कार कर सकते थे, वास्तव में हमारा जो जीवन है उसका कुछ कर सकते थे। इस संभावना से हम चूक जाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा, अगर हम यूटिलिटेरियन, सच्चे यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत नुकसान का सौदा है ये, और ये रोज हो रहा है हमारे साथ। क्या करें, समय नहीं है तो समय निकालो इस चीज के लिए। व्यापारिक तरीके से भी सोचोगे कि लाभ किसके अंदर है। आप ये देखते हैं कि ये काम मैं स्वयं जाके करूंगा तो हो सकता है कि मैं इसमें 20 रुपए बचा लूंगा, और आदमी भेजता हूं तो हो सकता है 20 रुपए फालतू या 100 रुपए फालतू। पर मेरा समय कीमती है, इसके अंदर अगर ये 500 रुपए फालतू भी दे के आता है, मैं नहीं जाऊंगा। व्यक्ति ये सोचता है इसकी बजाय तो मैं बैठ के माँ का अध्ययन करूं, या मैं कम से कम, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही वही पूरी करूंगा। मतलब आपके वैल्यूज चेंज हो जाते हैं। अभी आप ये देखेंगे कि वैल्यूज कितने अपने गड़मड़ हैं। कहते हम माँ की बात हैं, पर एक्चुअल में जीवन में क्यों नहीं हो पाती, वो संकल्प यहाँ प्रभावी नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी प्रैक्टिकल चर्चा है कि कौन कौन सी चीजें ऐसा कर रही हैं। तो स्वयं इंद्रियां ये रिपोर्टिंग में कर सकती हैं, तो उसका व्यवधान है वो नाड़ी शुद्धि के द्वारा आप ज्यादा से ज्यादा ठीक कर सकते हो। पर उससे ज्यादा व्यवधान तो इसमें है। मेरी आईसाइट कमजोर है, थोड़ा चश्मा लग जाएगा भाई, पर भावनाएं खराब है, उसका चश्मा कौन लगाएगा? वो तो गुरु लगाएगा। इनफैक्ट मैं कह रहा हूं वो अपनाने के बाद, पहली बात तो वो अपनाते ही नहीं, वास्तव में दिल से अपनाते ही नहीं। वो अपना भी लेते हैं तो भी मैं कह रहा हूं कि ये आपको कोई जल्दी से छोड़ नहीं देती। ये चीज इतनी डीपली इम्प्लांटेड है। उदाहरण के लिए, यदि जो हो रहा है उसकी हमें सही छवि भी प्राप्त हो जाए, हो गई ये बात कि आंखों से मिल गई मेरे को, आंखों से मेरे को सही छवि मिल गई कि मूर्ति इस तरीके की है, मैंने देख लिया, या चश्मा लगा लिया भाई, मेरे को प्राप्त हो गई, क्या कर लूंगा इससे? मैं कलाकार थोड़ी हो जाऊंगा। मैंने देख लिया कि हाँ साहब ये मूर्ति है। कितने लोग गए मिर्तोला के अंदर ये पढ़ के कि साहब वहां भगवान आके हलवा खाते हैं, या इतने इतने वहां इस तरीके के चमत्कार हैं। ठाकुर जी स्वयं वहां तो बिल्कुल जीवंत तरीके से विराजमान हैं, क्रिया करते हैं। तो कृष्ण प्रेम की पुस्तक में भी है कि कितने कितने लोग बड़े रोमांटिसाइज करके इस विचार को आए, पता नहीं क्या हो जाएगा वहां। 2 या 3 दिन से ज्यादा वहां नहीं ठहरे, भाग खड़े हुए। पहले तो एटमोस्फियर जिस तरीके का वहां, मतलब वहां का जो वेदर है, वो कंडीशंस, वहां रहना, आप जिस तरीके से सोचते हैं कि वो बड़े ध्यानस्थ हैं, वो ये हैं, ये जितने रोमांटिक विचार हैं वो 2 दिन के अंदर, कोई ज्यादा ही पकड़ता होगा 3 दिन, फिर बाद में वो उतनी जल्दी जितनी शीघ्रता से गए थे उतनी शीघ्रता से भागे आते हैं, ना ना ये तो फालतू से गए। या फिर ये कि हो गया, मेरे को इसमें जितना अनुभव भगवान दिलवाना चाह रहा था। कई लोग ये कहते हैं हाँ हाँ भगवान करेगा, भगवान मेरे को इतना ही अनुभव, भगवान मेरे को ये। अरे आंखों में आंख डाल के हम ये क्यों नहीं कह सकते मेरे अंदर ये चीजें थी? पहली बात तो पुकार ही सही जगह से नहीं थी, इसलिए उसको तो पांव थे ही नहीं उसके, वो जमते कैसे वहां? पर वो जो भी थी उसका आकलन तो, बुद्धि तो स्पष्ट हो कि अरे मेरे अंदर ये चीज है इसलिए ये नहीं है। और आदतन ही हम ऐसी सही या गलत छवियों पर क्रिया करते हैं। ये आदतन है। भाई मैंने भोजन की कोई चीज देखी, आदतन हम सारे दिन किस चीज के अंदर व्यस्त रहते हैं, आप ये देख लीजिए। फेंट सा विचार रहता है कोई अगर जिसके है भी माँ का, मैं तो कह रहा हूं इस जीवन में पदार्पण करने के बाद सारे समय अगर ये रह पाए तो सारे समय क्या, कॉन्शियसली किसी समय, इसीलिए तो मैंने वो कहा कि अरे एक समय ऐसा, कुछ क्षण, कोई मिनट कॉन्शियसली एकदम
वन पॉइंट आपकी एस्पिरेशन को इकट्ठा करने का प्रयास करो, चाहे वो उठते ही हो 5 मिनट की। मैं बिल्कुल अपनी एस्पिरेशन को एक केंद्र पे इकट्ठी कर दी, मैं चाहता क्या हूं, रात को सोते समय इकट्ठी कर दी। आप पाएंगे कि धीरे धीरे अगर उसको आप क्रिस्टलाइज करते हैं, अभी जब तक वो क्रिस्टलाइज नहीं है वो बिल्कुल निष्प्रभावी है, वो कोई प्रभाव नहीं करती आपके जीवन पे। हमने कितना भी अच्छा केंद्र बना रखा हो, कितनी भी सुंदर उसको एस्थेटिकली साज सज्जा कर रखी हो, फोटोएं अच्छी लगा रखी हो, सत्र ऑर्गेनाइज कर कुछ भी करते हो, सारे ही काम करते हो प्रिस्क्राइब्ड हैं वो, पर अगर ये वाली बात नहीं है तो उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। वैसे ही है जैसे शरीर प्राण निकलने के बाद क्या बचता है उसके अंदर। और हम जो अपेक्षा करने के आदी हैं उससे यह छवि भिन्न हो, तो पुराने संस्कार या वृत्ति उससे चित्त के अंदर मिलते हैं और बुद्धि को एक बदली हुई जानकारी प्रेषित करते हैं, बदली हुई जानकारी प्रेषित कर देते हैं, जिसमें नई छवि को पुरानी द्वारा या तो दबा दिया जाता है, या ढक दिया जाता है, या उसके साथ घुला मिला दिया जाता है। अरे भाई, माँ की क्रिया है ये तो त्रिगुणों से बंधी हुई है। माँ हमसे बात करती है पर माँ का पुत्र वहां से आ रहा, देखो माँ कितना इसके अंदर बबली एकदम हो रही है, माँ बड़ी एंथुजियास्टिक है इसके अंदर। अरे भाई देखो, माँ तो माँ ही होती है ना। दूसरा फिर बाद में हो सकता है उसके ऊपर बड़ी सुंदर कविता लिखेगा, दूसरा ये कहेगा नहीं ह्यूमन पार्ट है माँ का। तीसरे के अंदर ये आ जाएगा, अरे मैंने जिसके प्रति अपना जीवन दिया, बताओ। और यही कोई माँ होगी जिसको माँ ने मना किया होगा कि नहीं आश्रम में ही है, स्टे पुट, कहीं नहीं जाना है, तेरा बेटा बीमार हो तो भी कुछ। उसके उस समय क्या रिजेंटमेंट है, अच्छा मेरे साथ इस तरीके से और खुद इस तरीके से। अब बताओ, क्योंकि हमारी भौतिक प्रकृति अवहेलना किए बिना रह ही नहीं सकती। उनको तो उनका एकदम बाहर भौतिक जो अस्तित्व है वो नजर आएगा। इसलिए माँ के जो पत्र हैं, कई लोग ये कहें मैं तो आपको फिजिकल मदर मानता हूं, जो ये 18वां वॉल्यूम आया उसके अंदर देखो जो 12 लोगों के साथ जो पत्र व्यवहार है, माँ का जो इंटरेक्शन है, द मदर का जो 18वां वॉल्यूम आया है ना, अभी एक और खंड छपा है नया, माँ के नए करस्पोंडेंसेस, एक और तो दो नए करस्पोंडेंसेस आ गए, पिछली साल आया था और एक अभी नया और आ गया। उसमें नए करस्पोंडेंसेस है, जो पहले 17 वॉल्यूम थे उससे अतिरिक्त आप मंगाना चाहें पांडिचेरी से मंगा सकते हैं। तो उसके अंदर जब आप देखेंगे, आपको और किस चीज का ये बता रहे हैं, किस चीज के प्रमाण है ये। व्यक्ति कह रहा है मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकता माँ, मेरे को तो पूरी रात आपके बिना नींद नहीं आती, ये है वो है। ऐसी ऐसी बातें तो माँ कह रही हैं, श्री अरविंद भी कह रहे हैं कि आपका ये भाव तो अपने स्थान पे ठीक हो सकता है पर ये वेल फाउंडेड नहीं है, ये सही नहीं है। माँ को आप भौतिक स्तर के ऊपर ये सोच रहे हैं, पर माँ का जो सच्चा स्वरूप है वो आप अपनी अंतरात्मा में अगर उससे साक्षात्कार, उससे मिलने की आपकी आदत है, वो आप अगर तैयार करते हैं, आप वहां जाके मिलते हैं उनसे, तो वो सदा ही आपके साथ है। ये चीज उनको बता रहे हैं कैसे कैसे इंटरेक्शन, कैसे कैसे बुद्धि किस किस चीज में क्या क्या काम करती है, और किस प्रिटेक्स्ट के अंदर माँ के प्रति निष्ठा। मतलब और दूसरी बातें तो छोड़िए, जहां मेरे अंदर कामना है, ये है वो है, मैं सामान्य जीवन जी रहा हूं, मैं अनाध्यात्मिक जिसको बोल रहे हैं वो जी रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं वो छोड़ के मैं इसके अंदर आ गया। और जब मेरे को मेरी मन और बुद्धि ये इंप्रेशन डालना शुरू करी, अरे मैं तो बड़ा निष्ठावान हूं, मेरे को तो 15 मिनट भी मिलती है तो मैं इसको खोना नहीं चाहता, मैं तो इसको माँ में नियोजित करना चाहता हूँ, भावना बहुत अच्छी हो सकती है। पत, पर आप पत्र पढ़िए श्री अरविंद के और माँ के, कि ये एक्सप्रेस किस तरीके से करती है। इनको इन भागों को कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस जामे में चीजें देनी शुरू कर देंगी। अरे भाई, जिस तरीके की डिमांड आएगी मार्केट वैसी सप्लाई करनी शुरू कर देगा। इससे आप दिव्य हो गए या ये हो गए, वो आपको ये भान भी देना शुरू कर देगा, उसके कहां दिक्कत है ये बताइए। तो ये सारे आडंबर तो बाद तक भी चलते रहते हैं, और ये हमको इसलिए पता चलता है क्योंकि ये सारे का रिकॉर्ड हमको पत्रों में मिलता है। तो इसके अंदर उस व्यक्ति विशेष के ऊपर हमारी टिप्पणी नहीं है। जनरली लोग इसको गलत रूप में ले बैठते हैं,
अरे आप तो उस व्यक्ति की, हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि इस स्थान में जाके भी, ऐसी जगह जाके भी हमारी जो जिस तरीके की ये जो संरचना हो चुकी है, इसमें जिस तरीके से भाग आके अपनी क्रिया करते हैं, इसको समझने का मौका मिलता है। ये एजुकेटिव है, ये किसी के ऊपर आक्षेप लगाना या वो नहीं है। इस विषय में और आगे जाना, अपने आप को मनोविज्ञान के ब्योरों के अंदर ज़्यादा गहराई से संलग्न करना है। तो यहाँ ये इसमें नहीं जा रहे। ये जो भी माँ बात कर रही होंगी, तो इसके अंदर ये कह रहे हैं, इसके अंदर क्योंकि यहाँ ये शिक्षा के फ्रेमवर्क में बात कर रहे हैं, वहाँ जो है वो यौगिक साधन के फ्रेमवर्क में बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक सर्टेन डिटेल या उसके अंदर ही जा सकते हैं। बाकी वो कह रहे हैं अगर इससे ज़्यादा प्रवेश करते हैं तो फिर बाद में ये मनोविज्ञान का क्षेत्र है, साइकोलॉजी है, उसको चार्ट आउट करना हुआ, जो कि हमारे वर्तमान क्षेत्र के लिए इतना आवश्यक नहीं है। यहाँ ये कह रही हैं, इसका ये ठेठ उदाहरण पर्याप्त होगा। जो ऊपर ये जितनी भी बातें करी, और एक्चुअल में तो हमको खुद को खोलना पड़ेगा, कितने भी उदाहरण हम ये दें। इस व्यवधान से छुटकारा पाना चित्त शुद्धि अर्थात चित्त में बनी मानसिक तथा नैतिक आदतों के शोधन के बिना असंभव है। ये नहीं हो सकता। और इसके अंदर कौन सी चीजें हैं जो आपको तुरंत बंद कर देनी चाहिए या जो आपको ज्यादा बांध देती हैं? हमारी भोजन के तौर तरीके। मतलब अब ये बताइए कि इसके अंदर सामान्य जीवन भी आप जी रहे हैं, गुटखा है या कोई भी आप पुड़िया खा रहे हैं या कोई भी व्यसन कर रहे हैं, चाय है या बीड़ी है, सिगरेट है, इनका इससे क्या लेना देना है? ये तो आपकी विल पावर को तुरंत खत्म करती है। एक बार ये चस्का लगने के बाद, जैसे विवेकानंद जी कह रहे हैं, ये एक जीभ अकेली भूत है, आपको घोर से घोर पाप में उतार लाएगी। आप कहेंगे अरे मेरा इससे, कई लोगों का क्या है, मैं मुंह में कुछ रखता हूँ, सुपारी रखता हूँ ना, इससे कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहता है, मैं इससे लंबे समय काम कर पाता हूँ। कुछ कह रहे हैं मैं ड्राइविंग करता हूँ, उस समय मेरे को कुछ मुंह में रखने की आवश्यकता है। आप ये पाएंगे कि अगर वास्तव में आप ये करना चाह रहे हैं, वो आपकी विल पावर में इस तरीके से उसको रंगत दे देती है, आप एक्चुअल कर्म में भी जब आपके निर्णय की बारी आती है, ये छोटी छोटी चीजें उसमें प्रवेश करके उसकी शुद्धता को भंग कर देती हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? सामान्य के तो जो ग्राउंड पे खड़ा है उसके तो फर्क नहीं पड़ता, पर आप कोई सैटेलाइट भेज रहे हैं, वो अगर उसमें अगर 1 डिग्री, जरा सी डिग्री का भी फर्क होगा, क्या अपनी कक्षा में या जहां उसका टारगेट है पहुंच पाएगा? और टारगेट जितना ही दूर है, उसके अंदर हल्का सा व्यवधान भी है, उसको कितना दूर उसको लेके चला जाएगा। तो इसीलिए ये छोटी छोटी आदतें हैं, भोजन के को लेके है, अपने व्यक्ति आसपास के परिकर हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन है, उसमें हम सामान्यतः ये देखेंगे, उसमें हमारी चर्चाएं नीचे ही लेके आती हैं। तो इसलिए आश्रम में माँ बिल्कुल स्ट्रिक्ट थी इस बारे में। शुरू का जो समय था उसके अंदर माँ को पत्र लिख के आप पूछते थे, माँ मेरे को उसको ये चीज देनी है, 10 मिनट जाया हूं। और कैसे व्यक्ति थे? कोई बेवकूफ तो थे नहीं, स्टूडेंट उस समय आए नहीं थे, मतलब शिक्षा केंद्र उस समय नहीं था, तो जितने भी थे वो सारे के सारे साधक थे, बिल्कुल साधना के उसके आए के लिए आए हुए थे। उनके ऊपर भी माँ ने कि मेरे को बता के करोगे ये चीज। दूसरा एक कहता है, माँ मेरे अंदर ये आई कि मैं आपको बड़ा परेशान करता हूँ, मेरी प्रकृति है वो आपको रोज पत्र लिखती है और आपसे ऐसी ऐसी चीजें करती है, मैंने ये निर्णय किया है कल से मैं आपको पत्र नहीं लिखूंगा। तो उसने तो सोचा मैं पता नहीं कैसी बड़ी सुंदर बात कर रहा हूँ, और ठीक है, भावना भी एक जगह ठीक हो सकती है। मैं ये इसलिए सारे उदाहरण दे रहा हूँ, ये माँ के साथ इंटरेक्शन अगर हो रहा है तो हम तो कहाँ हैं, या हमको किस तरीके से सोचना चाहिए कि माँ मैं आपको परेशान करता हूँ, मैं बार बार आपको ये रोज पता नहीं क्या क्या लिखता हूँ और फिर बाद में सारी चीजें ये करता हूँ। तो माँ ने कहा नहीं नहीं, पत्र लिखा करो, क्योंकि इसके अंदर एटलीस्ट कम से कम ये संसर्ग तो रहेगा। ये चेन अगर आपकी, क्योंकि ये लोअर वृत्तियां हैं या आप में आपको पता ही नहीं होता, वो
ऐसे वेल मीनिंग तरीके के सुंदर सुंदर उसको परिधान पहना के, अरे मैंने तो माँ के लिए, माँ को मैं जबरदस्ती परेशान करूं ना, कभी नहीं। मैं खुद अपने आप को जो खत्म कर दूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं माँ को परेशान नहीं करूंगा। मतलब इससे माँ को क्या आया भाई, माँ के क्या लाभ हुआ? इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाते हैं, पर सारे पत्र पढ़ने के बाद भी देख लो, ये पक्ष निकल के नहीं आते। हमारी प्रकृति ये पक्ष निकाल के लाती भी नहीं। पहली बात तो शांति से पढ़ने की इस समय किसी के पास फुर्सत ही नहीं है, कोई नहीं पढ़ना चाहता। मतलब जिनके पास साहित्य है वो रखा है, बड़ा अच्छे से सहेज के रखा हुआ, हाँ हमारे पास पुस्तकें बहुत है, अरे काम की क्या फिर वो? इस व्यवधान से छुटकारा पाना चित्त शुद्धि अर्थात चित्त में बनी मानसिक तथा नैतिक आदतों के शोधन के बिना असंभव है। पर इसके अंदर प्योरली अगर हम चित्त को टेक्निकल टर्म्स में लेके और सबकॉन्शियस तक की बात करें, तो उसके लिए तो श्री अरविंद कह रहे हैं, इसीलिए तो मैं सुप्रामेंटल लेके आ रहा हूं। जब वो ऐसी बात दिलीप कुमार रॉय से कहते थे, तो फिर बाद में वो वापस उनको क्या बोलते थे दिलीप कुमार रॉय, कि गुरु आप तो एक ऐसी बात बता रहे हैं जो आपके सिवा और कोई कर ही नहीं सकता, आप तो इम्प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। तो श्री अरविंद कह रहे हैं मैं इसीलिए तो ये काम कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि ये चीज कैसे, आपने एक प्रश्न पूछा, उसका मैंने उत्तर दिया कि बिना सुप्रामेंटल के ये चीज हो नहीं सकती, और इसी के लिए मैं प्रयासरत हूं। मेरा सारा ध्यान इसी के ऊपर है कि ओवर माइंड भी ये काम नहीं कर सकता। इसका एकमात्र जो तरीका है करने का वो सुप्रामेंटल है। जब मैं सुप्रामेंटल की बात करता हूं तो आप ये कहते हैं जी आप तो इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हो, कि ये क्या बात कर रहे हो भाई, आप मेरे से प्रश्न करते हैं, मैं उसका उत्तर देता हूं कि इसका तरीका है ये, कि आपको ये चीज वेल्ड करनी है तो इसके लिए ये मशीन लगेगी, ये काम करना है तो इसके अंदर ये वाली टेक्नोलॉजी लगेगी, ये पौधा लगाना है तो ये बीज लगेगा। तो जब मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि बिना इसके सुप्रामेंटल के आए एक्चुअल में इस चीज को नहीं किया जा सकता। हमारे पास जो उदाहरण है अभी तक, वो फिर बाद में उन्होंने बताया कि कैसे एक सर्टेन स्तर के ऊपर रामकृष्ण जी ने काम किया। उन्होंने कहा कि यहां तक तो उन्होंने टेम कर दिया कि कोई लोअर चीज उसके अंदर नहीं आ सकती, पर जो मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो आज तक नहीं हुआ, वो आज तक सिद्ध नहीं किया गया है। तो जो एक्चुअल समस्या है सबकॉन्शियस की, या जो आपके नीचे से जो चीजें आ रही हैं, जो हम चित्त की वृत्तियों की इनकी बात कर रहे हैं, उनमें से जो व्यवधान आ रहे हैं, वो वास्तव में जब तक इनके ऊपर सुप्रामेंटल की लगाम नहीं लग जाती, वो इसको ट्रांसम्यूट नहीं कर देता, तब तक वास्तव में हो नहीं सकता। पर ये हमारे लिए कोई डिफीटिस्ट एटीट्यूड अपना के ये कि फिर तो हो नहीं सकता। अरे हम माँ के लिए ये तो कह सकते हैं कि मैं अपना जीवन उनको दे रहा हूँ भाई। पहली बात तो सुप्रामेंटल हम ला पाएंगे या इससे मेरे ये हो जाएगा, अगर ये योजना लेके चल रहे हैं तो ये तो फिर हम उसी फ्रेमवर्क में हैं, हम उसी एक योजनाबद्ध तरीके से चाहे व्यापार कर रहे हैं फिर साधना वो कर रहे हैं। ये योजना का मामला नहीं है। तो इसके अंदर और भाई हमारा ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हो रहा इसके अंदर, जो हम ये पढ़ रहे हैं इससे क्या हो रहा है, पर एटलीस्ट कम से कम जो ओब्वियस जो व्यवधान है या जो हस्तक्षेप हो सकते हैं उन पे तो प्रकाश डाल रहे हैं। क्योंकि मैं ये पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, तो आप पूरे जीवन में क्या कर सकते हैं भाई? पर फिर भी मैं कर्म तो करता हूं। मेरे को निश्चित ही अगर डिफीट भी नजर आती है तो भी सारा प्रयास करते ही हैं। श्री अरविंद ने कहा मैंने 5 स्वप्न देखे, और कब देखे, और वो उस समय सारे के सारे असंभव प्रतीत होते थे। जो पहला ही स्वप्न था कि भारत की स्वतंत्रता, पहले तो हम स्वप्न देखते ही नहीं। मतलब आप ये कल्पना कीजिए कि कैसा स्वप्न, वो कह रहे हैं स्वप्न है मेरे ये, अपने आप में ये स्वप्न भी आज तक मनुष्य जाति के शायद ही ऐसा कोई स्वप्न। उन्होंने कहा ये 5 स्वप्न हैं जो उस समय तो ऐसा लगता नहीं कि मेरे जीवन काल के अंदर एक भी संसिद्ध होता नजर आ रहा है। मतलब भारत की स्वतंत्रता भी उस समय ऐसी ब्लीक उनकी उसकी सिचुएशंस नजर आ रही थी। पर उन्होंने कहा हाँ मैंने अपने जीवन काल के अंदर फिर ये देखा कि ये कुछ सारी पूर्णतः संसिद्ध हो चुकी,
या जो दूसरी भी हैं वो संसिद्धि के मार्ग के ऊपर हैं, क्योंकि जो सुप्रामेंटल का उनका जो विजन था, वो कह रहे हैं हाँ ये इसके ऊपर है। तो चित्त शुद्धि अर्थात चित्त में बनी मानसिक तथा नैतिक आदतों के शोधन के बिना असंभव है। और इसमें हम ये जो कर रहे हैं ये हमको निश्चित रूप से सांस लेने की काफी जगह देता है। अगर हम ये जितनी भी चर्चा कर रहे हैं हम इसका वास्तव में गहनता से मंथन करें और इसके आधार पे थोड़ा थोड़ा जीवन को भी रिफ्रेम करने की कोशिश करें। उसी कमरे की आप सफाई करते हैं, उसी के जो फर्नीचर्स है उसको आप थोड़ा सा अरेंज करते हैं, वही रूम कितना फर्क पड़ जाता है। तो मन के अंदर क्या विचारों को यथास्थान आप रखना शुरू करेंगे, चीजों के ऊपर इस दृष्टिकोण से दृष्टिपात करेंगे, जीवन के अंदर मूलभूत परिवर्तन आ जाएगा, सारा ही परिवर्तन आ जाएगा। आप खुद देख रहे हैं, मां श्री अरविंद को पढ़ने का पहले जो तरीका था, आज हम प्रयास जो कर रहे हैं, ये भी मैं नहीं कह रहा कि कोई एग्जॉस्टिव है या सही है, पर हाँ एक प्रयास तो है। योग की यह एक प्रारंभिक प्रक्रिया है और हमारी प्राचीन व्यवस्था में कौन सा, चित्त शुद्धि, इसे विभिन्न माध्यमों से साधित किया जाता था, परंतु एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली में यह अनुपयुक्त या अनावश्यक समझी जाएगी। अरे आज की शिक्षा के अंदर चित्त शुद्धि नहीं, चित्त की विकृति कितनी कर दी जाए। आज स्कूलों के अंदर जो हमारी शिक्षा है उसमें शुद्धि की बात कहाँ है, उसके अंदर तो भड़काने की बात है। देखो इसकी ड्रेस कितनी है, वाह, इनका व्यवस्थापन कितना बढ़िया है इसके अंदर। बसें देखो इनकी, क्लासरूम से एसी बना दिए इन्होंने। तो राम जी वगैरह के पास क्या ये संभावना नहीं थी कि अच्छे से अच्छे टीचर बुला लेते वहां महल के अंदर? उनको वहां बीहड़ के अंदर, जंगल के अंदर भेजने की क्या आवश्यकता थी? गुरु के पांव दबा रहे हैं, गुरु के लिए लकड़ियां लेके आ रहे हैं, और कैसे कैसे चीजों से उनको गुजरना पड़ रहा है। इसीलिए वो जो सुदामा का और उनका वर्णन है कि तेरे दांत बज रहे हैं, भी कह रहे ठंड के कारण बज रहे हैं। क्या क्या दिखाती है हमको ये चीजें? इन चीजों से वो गुजारते थे। इंग्लैंड के अंदर भी इनको इस चीज का, जो ये राजा वगैरह बनते थे उनको सेंस था कि उसको एक आम से आम व्यक्ति की जैसे ट्रीट करो, उसकी शिक्षा उसी तरीके से करो, नहीं वो जनता की समस्याओं को कैसे समझेगा। और आज हम सारे जो एडवर्टीजमेंट है करते ही इसी तरीके से, देखो बिल्डिंग किस तरीके की, अरे उसका शिक्षा से क्या संबंध हो गया भाई? क्लासरूम इसके हमने एसी बना दिए, हमने आर्किटेक्चर इस तरीके का कर रखा है, आप सीढ़ियां चढ़ोगे तो भी गिनतियां लिखी हुई हैं इसमें। आप इन सीढ़ियों को इस तरीके से हमने बना दिया, इसमें स्वर का ज्ञान आ जाता है आपको। तो इसके लिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि जब तक चेतना में परिवर्तन नहीं होगा, आप इन्हीं तरीकों से, मतलब बेसिकली आप उन्हीं तौर तरीकों को और अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं, मूलभूत फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको आगे तो अपन इसी में यहीं छोड़ देंगे, अपने पर्पज के लिए यहां तक ठीक है, क्योंकि यूं तो मां श्री अरविंद का हर सेंटेंस ही बहुत बड़ा उद्बोधक है, वो प्रकाश करता है। पर यहां तक हमको काफी इसमें कई चीजें मिल गई कि कैसे ये इन्फिल्ट्रेट करती हैं, कैसे एक बेसिक फ्रेमवर्क है। हालांकि तुरंत ही बाजार के अंदर गए, आम का कोई ठेला देखा है या कोई मिठाई की कोई चीज देखी, कैसे हमारी वृत्तियां भड़क उठेंगी। हाँ, यदि पेट में दर्द है तो आपको कैसे उस आपका रिएक्शन बिल्कुल उल्टा आएगा। भूखा आदमी जो है वो वहां देख लेगा। एक व्यक्ति गए हरिद्वार के अंदर, अब किस तरीके से ये काम करता है, वो जाके अपना जो आश्रम है हरिद्वार के अंदर, वहां पूछते हैं कि वहां उस पर्टिकुलर गली की चाट खाई है आपने, उस एक आदमी की? उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो नहीं खाई। अरे आप इतने साल से यहाँ हरिद्वार के अंदर वो वाली चाट नहीं खाई? क्या नहीं नहीं हमको तो पता ही नहीं कहाँ है। को हो बताओ, व्हाट ए लॉस, कितना ओहो। मतलब उसको इतनी ये हुई कि बेचारा वो वाली चाट नहीं खा के आया। अब बताओ उसके जीवन के अंदर उसके जो वैल्यूज हैं, और ये उसके नहीं है, हमारे सबके यही वैल्यूज हैं, हमारे सबके यही वैल्यूज हैं। तो ये हमको इस बारे में कॉन्शियस होना है।
हम ये आ गए अपने पेज 126। यहां तक कोई बात है क्या किसी के? नहीं तो हम आ गए अपने योगिक साधन के पेज 126 तक, कि ऐसा वो क्यों होने देता है। पहले जो ये क्रियाएं थी ना, कि ये एक दूसरे में हस्तक्षेप करती हैं, तो जो संकल्प है जो व्यक्ति का, व्यक्ति ईश्वर होने की बजाय अनीश हो जाता है, अपने नौकरों की कठपुतली और ठगा हुआ व्यक्ति बन जाता है। यहां तक हमने पढ़ा था। ये 126 नंबर पेज के ऊपर है जो हम योगिक साधन पढ़ रहे थे। यहां तक कोई बात है क्या? रविकांत जी, शब्या जी, विवेक। ये सारी स्पष्ट है भैया। बातें ठीक है, सारी चीज ठीक है, लेकिन अब बेसिकली क्या है कि वो अब जिसका खाने के प्रति ऐसा है, जो वैसा है, या जो भी अपन आदमी है, तो उसका अब रास्ता बैठे कैसे इसका? वो तो जो ऑटोमेटिक ही जो वाइटल उसका इंडल्ज कर रहा है, जिन चीजों में कर रहा है, तो उसका रास्ता तो बैठना उसमें। अब एक बेसिक एस्पिरेशन रहे उसके बिहाइंड में, तो क्या करे? और मतलब हेल्पलेस ही है वो, तो क्या करे? जितना ज्ञान है अभी उतने से हम्म। शुरू कर दे। हम्म। सिंसियरिटी ये डिमांड करती है कि मेरे को जितना पता है उसको मैं कर्म में अप्लाई कर दूं। हम्म। अगर मैं वो कर्म में वो अप्लाई नहीं कर रहा, भी मेरी गाड़ी की सर्च लाइट जितनी दूर जाती है, जितनी भूमि को उसने प्रकाशित कर रखा है, उतने के ऊपर मैं चलूंगा, तो वो सर्च लाइट और उतनी आगे चली जाएगी। और ये ऐसी सर्च लाइट है जिसका प्रकाश, उसकी ल्यूमिनोसिटी भी बढ़ती जाएगी। भी मैंने टॉर्च हाथ में ले रखी है, उसका एक सर्टेन दायरा है, सपोज वो 20 फुट पड़ती है, 10 फुट पड़ती है। अगर मैं 10 फुट नहीं चलता तो और आगे के 10 फुट भी इल्यूमिन नहीं होंगे। वो ये तो बात बिल्कुल तो है। लॉजिकल बात है। पर इसकी प्रक्रिया इस तरीके की नहीं है। इसकी प्रक्रिया तो हर स्तर के ऊपर काम करती है। अगर मैंने सिंसियरिटी से वो 10 फुट के ऊपर मैं चला हूं, तो मेरा जो ल्यूमिनोसिटी है इसकी सर्च लाइट की, वो और भागों में भी प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि सारे भाग भी तो हर समय प्रवेश कर रहे हैं। आज आप बैठे हैं, आप कोई एक चीज थोड़ी है, यही तो हम बात कर रहे हैं, इसमें सारी चीजों का प्रवेश हो रहा है। तो आज उस सारे फ्रेमवर्क को तोड़ के अगर मैं मेरे संकल्प को इंप्रेस अपॉन कर सकूं, मेरी माँ के प्रति निष्ठा है और उसको मैं कर्म के ऊपर मैंने कहा नहीं ये करूंगा, तो मैंने अपने सारे भागों के ऊपर ही तो वो चीज को लागू कर दिया। तो इसलिए ये कोई कोई एक डायमेंशन की चीज नहीं है, ये हर डायमेंशन के, क्योंकि हम तो सारे ही डायमेंशंस के बने हुए हैं। शरीर भी अपनी बात कहेगा, मन भी अपनी बात कहेगा, यही तो सारी चर्चा कर रहे हैं। इसके ऊपर लागू किसको करना चाहिए? संकल्प को भी। एक्चुअल में हम एक बात ही यही कर रहे हैं योगिक साधन में, कि यदि वो इसको इस इन्फिल्ट्रेशन के कारण रहता है तो वो अनीश हो जाता है, और यदि वो इसको संकल्प को इसके ऊपर लागू कर देता है, तब वो धीरे धीरे, और वो कैसे करता है? साक्षित्व से कर सकता है। कि पहले तो ये देखे, अरे ये हो रही है, हम ये जितनी भी चर्चा कर रहे हैं वो सबसे पहले तो प्रभाव साक्षित्व के ऊपर डालती है। हाँ, क्योंकि हमने तो इस तरीके से देखा ही नहीं था। श्री अरविंद ने ये चीजों के बारे में हमको कॉन्शियस किया। और यदि ये चीजें हैं फिर भी हम उसको कॉन्शियसली उसमें रस ले रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर पर्दा डाल रही हैं, वो हमारे ऊपर पर्दा डाल रही हैं। तो इसीलिए वो मैं फिर पढ़ देता हूं आपके लिए, आवर ऑफ गॉड। देखिए, इसी के लिए हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे अंदर स्वयं की शक्ति जितनी भी हो, पर ये चीजें हमारी एस्पिरेशन को कुछ थोड़ा उद्दीप्त करके उतने समय के लिए हमको हेल्प करें, भाई थोड़ा थोड़ा भी मैं इससे बंधन मुक्त हूं तो मैं कुछ काम कर सकूं। थोड़ा मेरे को ये कमरा मेरे को साफ मिल जाए तो थोड़ी देर में बैठ के यहाँ शांति से काम करूं, तो मैं थोड़ा और कुछ कर पाऊं। सारा प्रयास इसी का है। हम सब समझ रहे हैं हमारे अंदर ये सब में ये सारे भाग हैं। माँ श्री अरविंद ने इसके उत्तर दिए हैं, तो माँ ने ये कहा और श्री अरविंद ने ये कहा कि हमने इसको ग्रिम अर्नेस्ट ने इन में हमने इन सब भागों को महसूस किया है और इससे सामना किया है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि माँ श्री अरविंद को क्या पता। जैसे कि कई पत्रों में वो कहते जी आपको क्या जोर आया, आप तो परमात्मा हैं। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा ग्रिम अर्नेस्ट के अंदर हमने इन सारी चीजों को महसूस किया है, हमने इन सब चीजों को झेला है। और श्री अरविंद कह रहे हैं किसी भी साइंटिस्ट ने, किसी ने भी इतना नहीं झेला होगा जितना कि मैंने।
और जिसके अंदर माँ ने जो चीज बेयर करी है उसका तो कहना ही क्या। तो हमारी सारी चर्चा इसीलिए है। ये देखो, अब हम ये मैं आपसे, आपके पास है भी, आप सबके पास हमारा जो सेट है जो इंग्लिश का है, ये हिंदी के अंदर तो अभी हम इस तक आए नहीं हैं, आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो 10 और 11 का कर रहे हैं हम रिकॉर्ड ऑफ योग। 12वें के अंदर ये है। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, नहीं तो आपके पास पुस्तक है, और जो जो अपने रेफरेंसेस आते हैं या एक बार भी आया है वो आप अपनी टेबल के ऊपर हैंडी रखा कर कीजिए। ये तो आपके पास ये सेट तो है एनी हाउ। ये मैं स्क्रीन आपको शेयर कर देता हूँ, पर ये हाँ, ये है ना, द आवर ऑफ गॉड। दिख गया है क्या ये? हाँ। भाई इसके अंदर हम ये कहें भी ये वाली बात है, पर ये कोटेशन जब पढ़ के फिर इसके ऊपर आज की स्थिति को इसकी लाइट में रख के देख लो, फिर इसका क्या अर्थ निकलता है। हम सारे इतने वेल जो हैं, कल्टीवेटेड हैं या इतने मैच्योर हैं कि हम समझ सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है। द आवर ऑफ गॉड, भागवत मुहूर्त। माँ की वाणी के अंदर रिकॉर्डिंग भी है, माँ ने इसको पढ़ा है, वो आप सर्च करेंगे ना तो माँ की वाणी में है भी, तो ये आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये अवेलेबल है, बहुत सुंदर है। आप एक निश्चित समय के ऊपर अपना रोज का, कि आपको रोज ये चेतावनी दे दे कि भैया ऐसा मत करो। भागवत मुहूर्त है तो उसका लाभ कैसे उठाएं, उसका अर्थ क्या है, आप उसको मतलब धीरे धीरे सराउंड कर सकते हैं आप ऐसी चीजों से। भारतीय संस्कृति जैसे करती थी, आपको छोटी छोटी चीजों से सुबह से लेकर रात तक सराउंड करती थी, जो आपको सजेस्टिव थी कि रियलिटी ये नहीं वो है। हर चीज आपको ये चीज इंगित करती थी। देयर आर मोमेंट्स when the spirit moves among men and the breath of the Lord is abroad upon the waters of our being। हमारी सत्ता के जो जल हैं, उसके अंदर जो समुद्र हैं, उसके ऊपर भगवान की जो श्वास है वो एकदम विस्तीर्ण तरीके से आ जाती है। ऐसे क्षण होते हैं। देर आर अदर्स, ऐसे क्षण भी होते हैं व्हेन इट रिटायर्स। वो जो ब्रेथ ऑफ लॉर्ड है वो रिटायर कर जाती है, एंड मैन आर लेफ्ट टू एक्ट इन द स्ट्रेंथ और द वीकनेस ऑफ देयर ओन ईगोइज्म। तो ये भागवत मुहूर्त कैसे है, क्योंकि अभी तो हम ये मुहूर्त तो जो श्री अरविंद की शताब्दी जो मना रहे हैं, ये तो पूरा ऐसा मुहूर्त है जिसके विषय में माँ ने तो कहा है कि ये बहुत जबरदस्त वर्ष है। माँ तो शताब्दी की बात तो हम भी इसी एक इवेंट के ऊपर खड़े हैं, ऐसा ही एक मुहूर्त। और हम ये कहते नहीं वो मुहूर्त चला गया, ये मानना अगर आपको अच्छा लगे मान सकते हो। क्यों ना हम हर मुहूर्त को, या विशेषकर ये तो मानने में हमारे दिक्कत ही नहीं है कि कैसे श्री अरविंद की विशेष कृपा, और ये तो हम महसूस कर सकते हैं। जितनी प्रक्रियाएं, जितनी सारी इवेंट्स, जितनी सारी चीजें हुई हैं, और हमने खुद ने उनकी कृपा को महसूस किया है। और ये उसी के तहत तो ये भाई हम ये पढ़ भी रहे हैं अभी। ये अगर हमने ये प्रयास न किया होता, अगर श्री अरविंद की कृपा से ये काम न हो जाता, तो हम ये चर्चा भी इसकी जो अभी चर्चा कर रहे हैं इसी के भाई, पहले मातृवाणी की चर्चा करी, फिर श्री अरविंद का ये वॉल्यूम है, इसका हिंदी अनुवाद हम प्रयास कर रहे हैं और उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो उनकी कृपा का ही तो ये प्रमाण है। अगर हम थोड़ा सा हमारे डीपर इस चीज की सेंसिटिविटी हो, हम देख सकते हैं कैसे वातावरण में उनकी सारी चीज है ये। तो दूसरे ऐसे मोमेंट्स होते हैं व्हेन इट रिटायर्स एंड men are left to act in the strength or the weakness of their own egoism। the first are periods, पहले वाले काल ऐसे होते हैं when even a little effort produces great results and changes destiny। तो यदि आपके जीवन में ऐसा कोई सत्संग है, ऐसा कोई व्यक्ति है, और उस समय भी आप ऐसे समय अपना खा रहे हैं, मैं अपने व्यापार को 1 साल बाद बंद कर दूंगा, 6 महीने बाद बंद कर दूंगा, मैं माँ की शरण में पूर्ण रूप से आ जाऊंगा, मैं ये ऐसा कर दूंगा। आप अगर 2 घंटे भी बिता रहे हैं इस चीज में, तो ये आपको इनफ है, उड़ा ले जाएगी।
अब 2 घंटे भी आप ये कहेंगे ठीक है मैं उसके चंगुल में छोड़ देता हूँ, बदमाश के चंगुल में मैं 1 घंटे भी छोड़ देता हूँ, फिर मैं अपने बच्चे को वहाँ से उठा लेके आ जाऊँगा। एक सामान्य माँ-बाप भी ये नहीं कहें मैं 1 मिनट भी नहीं छोड़ूँगा मेरे बच्चे को। और आप किस वहम में रह रहे हैं कि मैं धीरे-धीरे अपना सारा व्यापार माँ के निहित कर दूँगा और मैं अपना जीवन कर दूँगा, मैं आपका ये कर दूँगा। अरे कॉन्शियसली साधना ले लेंगे, तो आप ये नहीं कर सकते, तो वहाँ तो करने की संभावना ही कैसी है? क्या आज तक हम इसके जो बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं, ये आज तक ही नहीं समझ पाए? The second are spaces of time when much labor goes to the making of a little result. So थोड़ा सा पेट नहीं भर पाता, तो दूसरे काल ऐसे हैं रगड़ते रहो, रगड़ते रहो। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा स्थान है, कोई ऐसी चीज़ है और आपकी आत्मा को निश्चित रूप से पता है, आप अगर आँखें बंद कर रहे हो उसके लिए वो एक अलग बात है, पर उसके सामने कोई दूसरी चीज़ अगर कंसिडरेशन है, वो बहुत ज़्यादा गंभीर है और ऑलरेडी आपकी हत्या तो हो ही चुकी है, एक स्तर के ऊपर, कि आपके सामने वो चीज़ है। मैंने ये उदाहरण दिया आपका बच्चा अगर उनके जो जिन्होंने उसको अगवा कर रखा है उसके उसमें है और आपके पास छुड़वाने की संभावना है और उसमें आप ये कहें 2 घंटे एक बार उसको वहाँ रहने दो मेरी बिज़नेस डीलिंग चल रही है, आप कभी नहीं कहेंगे। या कोई वास्तव में ऐसी कोई गंभीर चीज़ है, आप उसके लिए कभी ऐसा नहीं कहेंगे। और माँ के काम के लिए हाँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, इसको ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और फिर उसके ऊपर ये दलील देना, हम ये जानते हैं पर क्या करें हमारी प्रकृति ऐसी है। इससे कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। इट इज़ ट्रू दैट द लेटर में प्रिपेयर द फॉर्मर बाद वाले काल पहले वाले काल को लेके आते हैं। जैसे व्यक्ति तैयारी करता है बर्थडे के ऊपर जाने के लिए, माँ के पास जाऊँगा, मैं तैयार होके जाऊँगा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने दर्शन डेज़ के लिए लोग प्रिपेयर करते थे अपने आप को साइकोलॉजिकली कि मैं माँ के पास जाऊँगा, श्री अरविंद की कृपा पूर्ण रूप से ले पाऊँ। Maybe the little smoke of sacrifice going up to heaven which calls down the rain of God's bounty. But unhappy is the man or the nation, which when the divine moment arrives is found sleeping or unprepared to use it. Because the lamp has not been kept trimmed. साफ करके नहीं रखा आपने उसको, तैयार करके नहीं रखा। For the welcome, माँ का वेलकम के लिए आपने तैयार नहीं किया अपने बीइंग को। मेरे बहुत भावनाएं हैं, क्या काम की वो? जो व्यक्ति या वो जो स्थान या जो कोई चीज या जो वो इवेंट, ये तो चला जाएगा और आ जाएंगे, दर्शन डे आ जाएंगे, आपके लिए बिल्कुल निरर्थक है। इस सीजन की बारिश चली गई, चली गई। किसान भी जानता है कि मेरे को इसी सुबह अगर उसने बिजाई करी है या शाम को करी है तो ही फसल में कितना फर्क पड़ जाता है, और अगर वो एक बारिश भी चूक जाता है तो भी कितना उसके खेती में फर्क आता है। सामान्य इसके अंदर ये है, हम बात कर रहे हैं आसमान की और हम कर रहे हैं हमारे काम जिस तरीके के, एंड द ईयर्स आर सील्ड टू द कॉल बट थ्राइस वो टू देम, 3 गुना धिक्कार हमारे जैसे लोगों के लिए, who are strong and ready yet waste the force or misuse the moment. ओ हम करेंगे, किसी समय करेंगे, कुछ नहीं होगा आपका। आपका कोई भी समय मृत्यु गर्दन तोड़ देगी, कोई गाड़ी आपको कुचल देगी, अगर अच्छा रहा तो आपके साथ, नहीं तो जीवन भर आप दास बने रहेंगे, इसको और बुरी हाल बोझा रगड़ते रहेंगे आप, जैसे उन लोगों के साथ हुआ अभी। वो 5 लोग कह रहे हैं, वो तो मिली सेकंड के अंदर उनको ये भी नहीं पता लगा होगा कि उनके साथ क्या हुआ पनडुब्बी के अंदर। अच्छा रहा, भी वैसे तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है जिस तरीके का जीवन हम जी रहे हैं, पर हमारे सामने ग्रेस का मोमेंट है, मिसयूज कर रहे हैं। थ्राइस वो टू देम, अगर ये शब्द हमारे अंदर कहीं भी कुछ करते हैं तो हमको इसके लिए कुछ करना चाहिए। फॉर देम इज इर्रिपेरेबल लॉस और ए ग्रेट डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन है ये। अगर आपके पास ऐसी संभावना है, उसके सामने और कोई दूसरी चीज नहीं टिक सकती और कोई दूसरा कंसिडरेशन उसके सामने नहीं आ सकता। ये सब आपके पास है, ये पुस्तक, ये आपके पास सेट है 206 नंबर, 205 6 नंबर पेज के ऊपर है ये। हम यहाँ रोक देते हैं। भी बाकी तो इसमें बीज दे दिए गए हैं एक तरीके से, ये जितनी चर्चा अपन ने करी है ये बीज हैं।
अगर ये बीज हम काम में नहीं लेते, आपको माँ ने सारे बीज दे दिए एक तरीके से, ये हम बोते नहीं, हम आगे इसमें कुछ करते नहीं, तो वो फिर भी कह रहा अपनी चर्चा हम चालू रखेंगे कि धीरे 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 और हमारे हिस्से क्लियर हों, हम और इसके अंदर, भाई एकमात्र हमारा कारण यही है, ये जो चर्चा हम कर रहे हैं या ये जो सत्र हम सुबह कर रहे हैं, एकमात्र हम इसीलिए कर रहे हैं, हमको ये हमको ये आभास, ये हमारे कोई किसी के मन में ये नहीं जी हम पूर्ण हैं या हम इसमें कुछ कर पाए, बस। ठीक है, हम इसको रोक देते हैं, कल फिर से अपना जो यौगिक साधन है वो फिर पकड़ते हैं, और उसमें कोई कोई जो चर्चा होगी वो फिर उसको लेंगे। ठीक है शब्या जी, रविकांत जी। ठीक है भैया। जय श्री राम। ये रिकॉर्डिंग सबको बार बार सुन के